पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि अमेठी के लिए कांग्रेस की क्या है रणनीति, राहुल गांधी या फिर कोई और? अमेठी से कांग्रेस किसे मौका देगी? क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल को हराया था, रॉबर्ट वाड्रा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। अमेठी का टिकट फाइनल करने से कांग्रेस क्यों बच रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। वायनाड से तो राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। सीपीआई ने भी राहुल को घेरने की रणनीति बनाई। एनी राजा वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में बस कुछ दिनों का इंतजार है। ऐसे में तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं। बीजेपी और इंडिया गठबंधन में इस बार कड़ा मुकाबला है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों में खींचतान चल रही है। वहीं कांग्रेस खुद कुछ सीटों पर अभी संशय की स्थिति में है। गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी सीट से कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है। ऐसे में अब सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस आखिर अपना गढ़ रहे अमेठी में टिकट फाइनल करने से क्यों बच रही है। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी से कांग्रेस किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, इसे लेकर सस्पेंस के बीच पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी की जनता मुझे अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है। मौका मिला तो स्मृति ईरानी को चुनौती देने के लिए मैं तैयार हूं। वाड्रा के इस बयान से अमेठी से कांग्रेस के टिकट को लेकर बहस ने जोर पकड़ लिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़े। वाड्रा की दावेदारी और राहुल की उम्मीदवारी पर सस्पेंस के बीच सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अमेठी का टिकट फाइनल करने से कांग्रेस क्यों बच रही है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने भी चर्चा की दिशा बदल दी है। अब चर्चा यह शुरू हो गई है कि क्या राहुल की सीट से कांग्रेस इस बार वाड्रा को उतारने के मूड में है। दरअसल राहुल गांधी 2019 के चुनाव में अमेठी सीट से हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल तब केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव मैदान में थे और राहुल वायनाड से जीतने में सफल रहे थे। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां इस बार उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्र और लेफ्ट की एनी राजा से है। वायनाड में लेफ्ट पार्टियां जमीन पर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे और अगर वह वहां से जीत गए तो वायनाड सीट खाली कर देंगे। वायनाड में वोटिंग से पहले कांग्रेस ने अमेठी से राहुल गांधी के उतारने का ऐलान कर दिया, तो हो सकता है कि लेफ्ट यह नैरेटिव सेट करने की रणनीति में सफल हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वायनाड सीट से राहुल गांधी के जीतने की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। वायनाड सीट पर वोटिंग तक कांग्रेस की रणनीति अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस बनाए रखने की हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान से कांग्रेस को क्या फायदा है। रॉबर्ट वाड्रा का कांग्रेस कहीं से टिकट दे या ना दे, लेकिन अमेठी को लेकर उनके बयान पर शुरू हुए बहस से कांग्रेस को दो फायदे हैं। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, बहस इससे हटकर अब वाड्रा पर शिफ्ट हो गई है। इससे अमेठी से उम्मीदवारी के दावे कर वायनाड में राहुल को घेरने की विपक्षी रणनीति कुंद होगी। इसका उत्तर प्रदेश में यह संदेश जाएगा कि अमेठी सीट से गांधी परिवार मैदान नहीं छोड़ रहा है। अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य ही चुनाव मैदान में उतरेगा या फिर किसी रिश्तेदार को टिकट दिया जाएगा। हालांकि सवाल फिर वही है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और दूसरे नेता भी अमेठी सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी को उतारना कांग्रेस के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। अगर राहुल अमेठी छोड़ते हैं तो इससे यूपी के साथ ही आसपास के दूसरे राज्यों में भी नकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि वायनाड में मतदान के बाद कांग्रेस अमेठी सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान कर दे।
वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, जबकि अमेठी में मतदान 5वें चरण में होगा। 5वें चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगी। ऐसे में कांग्रेस अमेठी से टिकट फाइनल करने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल के संसद पहुंचने के मार्ग में रोड़े बिछा दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी की ओर से भी वायनाड के लिए दमदार प्रत्याशी उतारा गया है। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से उम्मीदवार हैं। वे सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं, तो बीजेपी के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही पार्टियां वायनाड को ये मानकर चल रही हैं कि उन्हें सीट निकालनी है, वरना आमतौर पर मजबूत प्रत्याशियों के खिलाफ विरोधी पार्टियां ऐसे उम्मीदवार खड़ी करती है जो केवल नाम के होते हैं। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सिर्फ मजबूत उम्मीदवारों से ही नहीं, सीपीआई ने उन्हें कई मोर्चे पर घेर लिया है। यही कारण है कि राहुल गांधी के लिए वायनाड भी इस बार मुश्किल लग रहा है। जातिगत फैक्टर की बात करें तो वायनाड में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करीब 40 से 45% के करीब हैं। इंडिया स्टेट इलेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर 40% मुस्लिम वोटर हैं, वहीं सीट पर 40% हिंदू मतदाता हैं। 20% वोटर ईसाई समुदाय से हैं। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं की संख्या 7% और 9.3% है। एनी राजा ईसाई हैं। अगर सीपीआई मुस्लिमों को अपने साथ लेने में सफल होती है तो राहुल गांधी का जादू यहां काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम वोट मिलकर कुल 60 से 65% तक हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेठी सीट से नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से 3 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने के लिए अंतिम तारीख 6 मई है। अमेठी में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव नतीजा का ऐलान 4 जून को होगा। अब अमेठी के रण में कौन उतरेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इससे जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।